इजरायल के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी। स्वागत में तिरंगे के रंग में रंगा इजरायली संसद नेसेट। इजरायली पीएम नेतन्याहू के साथ रक्षा, कृषि समेत कई मुद्दों पर होगी बातचीत। अपने इजरायल दौरे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। कहा, भारत और इजरायल के बीच मजबूत और बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी है, जहां विज्ञान, तकनीक, रक्षा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल यात्रा से भारत में इजरायल के पूर्व राजदूत डैनियल कारमोन को काफी उम्मीद है। कहा, दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों के लिए बहुत ठोस और मजबूत आधार तैयार किए हैं। स्थानीय स्तर पर बढ़ने वाले क्षेत्रीय गठबंधन और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल यात्रा के दौरान गाजा संघर्ष पर भी चर्चा हो सकती है। भारत में इजरायल के पूर्व राजदूत डैनियल कारमोन ने कहा, मुझे यकीन है कि इस पर बातचीत होगी। हालांकि इसके नतीजों की बात पर कुछ कहना मुश्किल है। स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। कहा, 1 साल में उन्होंने अमेरिका को स्वर्ण युग में पहुंचाया है। जब 12 महीने पहले सदन में भाषण दिया था, तब मुझे एक संकटग्रस्त राष्ट्र विरासत में मिला था। ये बातें अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कही गई। वैश्विक शांति को लेकर ट्रंप ने फिर किया चौंकाने वाला दावा। कहा, अगर वह हस्तक्षेप नहीं करता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और करोड़ों लोग परमाणु युद्ध में मारे गए होते। परमाणु युद्ध रोकने के दावे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ दी है। टैरिफ पर जारी सस्पेंस के बीच भारत और अमेरिका के बीच व्यापार में तेजी आने की उम्मीद। अमेरिकी विदेश उप सचिव जैकब हेलबर्ग ने दिया संकेत। कहा, प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप ने द्विपक्षीय व्यापार प्रवाह को $500 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विदेश दौरा जारी है। सिंगापुर से जापान पहुंचे सीएम योगी का एम्बेसडर नगमा एम मलिक ने किया स्वागत। इस मौके पर कई अधिकारी और भारतीय समुदाय भी रहे मौजूद। टोक्यो के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया यूपी और जापान के रिश्तों पर चर्चा। ये दौरा दोनों देशों के गहरे होते सामरिक और सांस्कृतिक रिश्तों को दिखाता है। प्रतिनिधिमंडल में मंत्री सुरेश खन्ना, नंद गोपाल गुप्ता नंदी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। चांदनी चौक से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। केंद्र सरकार से दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने के लिए एक और औपचारिक प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया। बीजेपी नेताओं का नाम बदलो अभियान जारी। सांसद प्रवीण खंडेलवाल की सरकार से दिल्ली का नाम बदलने की अपील। दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ के लिए गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केरल का नाम बदलकर केरलम करने पर शशि थरूर का तंज। कहा, मलयालम में तो ये पहले से ही केरलम है। केंद्रीय बजट में केरल को कोई स्थान नहीं, लेकिन नाम बदलने को मंजूरी मिल जाती है। बीजेपी के नाम बदलो अभियान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का तंज। पूछा, क्या नाम बदलने से हालात बदल जाएंगे? जनता ने आपको हालात बदलने की जिम्मेदारी दी है, सरकार को उस पर फोकस करना चाहिए। चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयुक्तों के सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बड़ा बयान। कहा, बिहार से शुरू हुए एसआईआर प्रक्रिया बिना किसी अपील और बिना गलती के पूरी हुई है। इस दौरान प्रतिनिधियों के परिश्रम को सलाम करना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, वर्तमान में भी 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, जिनमें से 11 राज्यों की मतदाता सूची प्रकाशित भी हो चुकी है। इस दौरान सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से बैठकें की गई है। एसआईआर को लेकर अपोजिशन के सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बड़ा बयान। मतदाता सूचियों को शुद्ध करने के साथ ही भारत के नागरिक मतदाता की पहचान करना आसान होगा। आयोग पारदर्शिता और मतदान की सुगमता पर भी जोर देता है। एआई पावर्ड आईसीयू के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में एआई और डिजिटल को बनाने के लिए हेल्थ केयर सर्विस को भी डिजिटल रूप देना होगा। सरकार तकनीक से परिवर्तन की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। यादव की लव स्टोरी टाइटल हटाने की मांग वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट से खारिज। कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ताओं की आशंकाएं बेबुनियाद पाई गई। याचिका में फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने के निर्देश मांगे गए थे। वहीं उत्तर प्रदेश में बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह के घर पर हुई आईटी की छापेमारी। बीएसपी के इकलौते विधायक के घर पर 50 से ज्यादा अफसरों ने जांच की। कैंसर की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उमाशंकर। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी के कारण एक और व्यक्ति की मौत। परिजनों ने कहा, पूरे शरीर में संक्रमण फैलने से उनका लीवर फेल हो गया। मृतक राम नरेश यादव की बेटी ने प्रिया ने कहा, उन्हें कोई अन्य बीमारी नहीं थी।
इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी के बाद सामने आया फूड पॉइजनिंग का मामला। एक समारोह में भोजन के बाद 35 लोगों की तबीयत बिगड़ने से डर का माहौल, उल्टी और दस्त और चक्कर आने से शिकायत के बाद लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराए गए। झारखंड में 23 फरवरी को हुए एयर एम्बुलेंस क्रैश मामले की जांच शुरू। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम उस जगह की जांच में जुटी जहां एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ था। घटना के समय प्लेन में सवार सभी 7 लोगों की हुई थी मौत। लखनऊ में चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान जारी। एक हादसे में 11,899 दुकानों पर हुई छापेमारी, जहां एक हफ्ते में ये छापेमारी हुई है। हादसे के बाद 117 गोदामों की तलाशी के बाद 14 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 13 आरोपी को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया। धार्मिक शहर मथुरा में तेज हुआ होली के जश्न का दौर। होली के त्योहार से पहले बरसाना में हुआ लड्डू मार होली का खास आयोजन। ब्रज में 40 दिन होते हैं होली का आयोजन। गुजरात के नखत्राना में एक टीचर पर छठी क्लास के स्टूडेंट से हनुमान चालीसा छीनने का आरोप। हिंदू धर्म के बारे में गलत भाषा का भी इस्तेमाल। एबीवीपी ने विरोध जताया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपराध का दौर जारी है। चंदन पार्क इलाके में 4 हत्याओं से मचा हड़कंप। आरोपी पति ने धारदार हथियार से पत्नी समेत बच्चों को उतारा मौत के घाट। शामली के भाजपा नेता मनीष चौहान को हत्या में फंसाने की बड़ी साजिश। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी की तैयारी। यूपी के गाजियाबाद में तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप। गोविंदपुरम के एक स्कूल के पास होने की खबर से अभिभावकों और छात्रों में दहशत। पुलिस प्रशासन की लोगों से सतर्क रहने की अपील। यूपी के अमरोहा में स्वास्थ्यकर्मी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। संविदा कर्मी अंकुर चीमा का शव अस्पताल परिसर के कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला। आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी स्थानीय पुलिस। यूपी के उन्नाव में सैजनी क्रॉसिंग के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से पिता पुत्री की मौत। परिजनों का आरोप है केवल पारिवारिक विवाद का नतीजा नहीं है, बल्कि एक साइबर ठगी और डिजिटल ब्लैकमेलिंग का परिणाम है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची महाकालेश्वर मंदिर, जहां पर महाकाल के दर्शन के बाद व्यवस्था की तारीफ की। राजे ने भगवान महाकाल का हम सब पर आशीर्वाद बना रहे, ये बातें भी कही। दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई के वकील की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग। आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास हुई वारदात। फायरिंग में कार सवार एक शख्स घायल। बिहार के मोकामा में बच्चा चोरी के आरोपी महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त निकली। कार्रवाई में जुटी पुलिस। यूपी के गाजियाबाद में रंगदारी अपहरण का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। आरोपी शातिर अनिल दुजाना और बलराम ठाकुर गैंग का वोरका। अवैध हथियार और चोरी की बाइक बरामद। ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ में शातिर बदमाश गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में बदमाश के 2 साथी भी गिरफ्तार हुए। एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद की गई। बदमाश पर एक युवक की हत्या का आरोप है। बिहार के भागलपुर में तेज रफ्तार का कहर। बस ने मारी ई रिक्शा और पिकअप वैन को टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत, 11 घायल। बिहार के बक्सर में कथित प्रेमी ने जयमाला की रस्म के दौरान दुल्हन को मारी गोली। इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार है। पन्ना मार्केट में कपड़ा सिलाई की दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने से दुकान में रखी सिलाई मशीनें व कपड़े जलकर राख हो चुके हैं। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरी ये घटना हुई है। तमिलनाडु के विक्रवंडी में एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सामान और मशीनें जलकर खाक हुई। सिक्किम के नाथुला दर्रे और चांगो झील मार्ग पर बर्फबारी से लगा भारी जाम। भारी बर्फबारी के कारण अपनी गाड़ियों के साथ फंसे हजारों पर्यटन स्थलों से लौटते समय अचानक हुई बर्फबारी की चपेट में आ गए लोग। क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता की बिगड़ी तबीयत। ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चेन्नई में टीम प्रैक्टिस के लिए नहीं जा पाए रिंकू। जम्मू कश्मीर में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के भाई के घर पर रेड से मचा हड़कंप। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने की कार्रवाई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है विजय चौधरी। भाई के घर हुई छापेमारी को लेकर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बड़ा बयान। कहा, जिसने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी उसके घर पर इस तरह की रेड की जा रही है। अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा, समय बदलते देर नहीं लगती।
उत्तराखंड के चौबटिया में भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास जारी है। दोनों देशों के जवानों ने सामरिक सहयोग को नई दिशा देने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। 9 मार्च तक चलने वाले अभ्यास में जवान युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के साथ खड़े होने वाले 107 देशों का राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने आभार जताया है। पोस्ट में लिखा, जीवन की रक्षा के लिए सभी देशों के प्रति आभारी हूं। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर मतदान से भारत ने बनाई दूरी। पाकिस्तान के बक्कर में आत्मघाती हमले में 5 पुलिसकर्मियों की मौत। खैबर पख्तूनख्वा सीमा पर दज्जाल चेकपोस्ट पर हमलावर ने खुद को उड़ाया। आत्मघाती हमलावर पैदल चेकपोस्ट के पास पहुंचा था। घायलों में राहगीर और स्वास्थ्यकर्मी शामिल। ताइवान ने अपने क्षेत्र के आसपास के 5 चीनी जहाजों की गतिविधियों की जानकारी दी। पोस्ट के अनुसार ताइवानी एमएनडी ने इस अवधि के दौरान पीआरसी के 2 गुब्बारों का भी पता लगाया है। आरओसी सशस्त्र बलों ने स्थिति पर नजर रखी है और जवाबी कार्रवाई की है। फिल्म निर्माता सलीम खान से मिलने के लिए लीलावती अस्पताल पहुंची अंजलि तेंदुलकर। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पत्नी ने जाना स्वास्थ्य उनका हालचाल। 17 फरवरी से ही अस्पताल में चल रहा है उनका इलाज। अभिनेता सलमान खान की मां सुशीला चरक भी पहुंची थी लीलावती अस्पताल। अपने पति और दिग्गज फिल्म निर्माता सलीम खान से मिलकर उनका हाल जाना है। सुशीला के साथ परिवार के कई सदस्य भी मौजूद रहे।